इस गांव का एक कठोर नियम था। कोई भी लड़की अपना चेहरा घूंघट से बाहर नहीं ला सकती थी। अगर कोई ऐसा करता तो उसे पुराने रीति रिवाजों के अनुसार कठोर सजा दी जाती, चाहे वह बच्ची हो या बड़ी। वहाँ सबके लिए नियम एक समान था। इसी गांव में सब्बू नाम की एक लड़की रहती थी। वह रोज अपनी मरी हुई माँ से मिलने जाती थी और वहाँ कुछ समय हंस खेल कर बिताती थी। लेकिन एक दिन अपनी सहेली के साथ घर लौटते समय हवा का एक तेज झोंका आया और सब्बू का दुपट्टा उसके चेहरे से हट गया। यह देखकर सब्बू बहुत डर गई। देवी माँ के श्राप से बचने के लिए उसने तुरंत अपना दुपट्टा फिर से चेहरे पर ओढ़ लिया और घबराकर चारों ओर देखने लगी। वहाँ किसी को न देखकर उसने अपने मन को थोड़ा शांत कर लिया। घर आकर वह सबसे घुल मिलकर रहने लगी, लेकिन फिर भी उसके मन में डर बना रहा कि कहीं देवी उसे कोई पाप न दे दे। अपने मन को शांत करने के लिए वह अपने प्यार राजेश से मिलने गई, जिससे उसकी शादी होने वाली थी। वहाँ जाकर सब्बू ने उसे सारी बात बता दी। राजेश ने उसे हौसला देते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, कुछ ही दिनों बाद हमारी शादी है, तुम उदास मत रहो, देवी माँ हमें जरूर आशीर्वाद देंगी। यह सुनकर सब्बू अपने सारे गम भूलकर वहाँ से चली गई। कुछ ही दिनों बाद उसकी सगाई की रस्म शुरू हो गई। पूरा घर खुशियों से झूम उठा। सारे मेहमान घर पर मौजूद थे। तभी शहर से एक आदमी शादी में पहुंचा और नाचने लगा। उसी समय उसके बैग से एक मैगजीन नीचे गिर गई, जिसमें सब्बू की एक बड़ी तस्वीर छपी हुई थी। अनजाने में एक बच्ची ने वह किताब उठाकर फूलों की बोरी पर रख दी। फिर एक औरत वह बोरी उठाकर घर के अंदर ले गई, जहाँ सब्बू को आशीर्वाद देने के लिए घर के सारे लोग मौजूद थे। तभी वह तस्वीर सबके सामने आ गई। तस्वीर देखकर सब लोग घबरा गए। गांव के लोग सब्बू पर गुस्सा हो उठे और उसे बुलाकर पूछने लगे कि उसने ऐसा क्यों किया। घबराते हुए सब्बू ने सारी सच्चाई बता दी, लेकिन फिर भी गांव वालों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उसके घर वाले भी उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं थे और कहने लगे कि उसे सजा मिलनी चाहिए। अगले दिन उसे सफेद साड़ी पहनाकर देवी के पास ले जाया गया। देवी के पुजारियों ने उसे सजा देने की अनुमति दे दी। गाँव के सारे लोग सब्बू को एक पुराने कुएं के पास ले गए और पीछे से उसके हाथों में एक पत्थर बांधकर उसे नीचे भेज दिया। लेकिन सब्बू ने बिना डरे अपनी मौत को स्वीकार किया और कुएं के पानी में छलांग लगा दी। तभी गयो की चारों ओर काला अंधेरा छा गया और एक तेज हवा के झोंके ने देवी के पास जल रहे दिए को बुझा दिया। यह देखकर पुजारियों को किसी अनहोनी का एहसास हुआ और वे जल्दी से उस कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने तुरंत उस लड़की को कुएं से बाहर निकालने के लिए कहा। ऊपर बेबस खड़ा राजीव तुरंत कुएं में कूद गया और सब्बू को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी सजा अभी यहीं खत्म नहीं हुई थी। इस घटना से पुजारियों को कुछ और अनहोनी का आभास हो चुका था। अगला पार्ट देखने के लिए नीचे कमेंट करें।